आईपीबीएड के लास्ट मूवमेंट के प्रिपरेशन पर क्या बातें ध्यान रखें पर आने से पहले, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो आप लोग यार, आईपी का बहुत सारा एग्जाम होता है, तो वो आप ना एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड कर रहे थे इसलिए दिक्कत हो रहा था। 5 मई के बाद से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया बेसिकली। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, अब आप चेक करोगे तो किसी के एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आईपीबी 2025 वाला प्लेलिस्ट होगा, वहां पर आईपीबीएड के पास में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, इनफैक्ट पास्ट में जो रैंक 1 वगैरह रहे हैं, दोनों लास्ट ईयर में दोनों रैंक 1 स्पेशल एजुकेशन एंड नॉर्मल बीएड में दोनों में रैंक 1 जो है दिल्ली बाइट से ही रहा है। इनफैक्ट टॉप 100 में भी 2025 स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट। खैर, अब उन सब चीज़ों पर चर्चा करने का समय जा चुका है। थोड़ा सा आ जाते हैं आईपी में क्या क्या बातें ध्यान रखें एग्जाम से पहले, थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो। सबसे पहला चीज़ तो ध्यान दीजिए भाई, आईपी का पेपर, आपका पेपर ऑफलाइन है, तो आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलेगा, आपको ओएमआर शीट मिलेगा। तो एट द सेम टाइम आपको समझना है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलेगा, और आप, ये ऑनलाइन एग्जाम की तरह नहीं है कि तुमको बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस के जैसे टाइल्स बने रहते हैं, 1 2 3 4, फ्लिप कर रहे हो क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो एक चीज समझिएगा कि जब ये पेपर आपका ऑफलाइन पेपर है, ठीक है, तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, पहले तो वो क्या करेंगे ना, पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिंस वो सोचेंगे क्वेश्चन पेपर है, पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में बबल करते हैं वो लोग। देखो यार, कोई ऐसा है जो ऑनलाइन एग्जाम मतलब ऑफलाइन पेपर इस तरह नहीं दिया हुआ है, तो हर क्वेश्चन के आगे तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा रहेगा, ए बी सी डी, ठीक है, वो एमआर सीट में। तो मान लो तुमको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी राइट है, तो तुम क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी को तुम जो है शेड कर दोगे कि हाँ ये राइट आंसर है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये चारों सेक्शन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 25 25 25 25 25 पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग आते हैं बबल कर रहे हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो बस गोलाई तो करना है, क्या दिक्कत है। अरे भाई बहुत दिक्कत है, 100 क्वेश्चन बबल करने पर आओगे तो 15 मिनट लग जाएंगे, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, और वो भी तब जब जल्दी जल्दी कर रहे हो, और जल्दी जल्दी करने में बहुत बड़ा मिस्टेक होने का चांस रहता है। पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर दे रखा है, इसका आप मारे तुम बी, ए बी सी डी, और यहां वाले पर आए ये पता चला सी ऑप्शन था, गलती से बी पर गोला कर दिए। तो ये सब मिस्टेक भी होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पेपर कर रहे हो, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो जैसे मान लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सेक्शन कंप्लीट किए, जिसमें टोटल आपको 25 इंग्लिश के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हुआ, भाई लगे हाथ इंग्लिश का क्वेश्चन भी बबल कर लिया, सभी क्वेश्चंस को बबल कर लीजिए, लगे हाथ कंप्लीट करिए बबल करके। उसके बाद आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मान लो पेपर में 25 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग को देखने के लिए मिलता है। देखो यार, रीजनिंग के क्वेश्चन ना बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, आईपी में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो इस वीडियो को एग्जाम के 10 घंटे पहले भी देख रहा है ना, तो भी तुम आईपी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को नोट कर लो, कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, और जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, लेट से टोटल तुमने फिल्टर आउट किया 15 टॉपिक, उन 15 टॉपिक में से गिनती के हर एक टॉपिक पर तुम एक एक घंटा भी देते हो, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड केवल तुम 5 से 10 क्वेश्चन भी लगा लेते हो, तो भी आप मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में पूरी तरह से कैपेबल रहेंगे। क्योंकि देखो यार, जो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बैकग्राउंड के नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सडनली तुम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो तुम 20 प्लस सही कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मान लो टोटल पेपर में 25 क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिल रहा है, तो जहां पर तुम्हारे गिनती के 8-10 आने वाले थे, जो बात मैंने बोला वो करने से तुम्हारे 12-14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये तुमको एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। सेम गोस फॉर जनरल अवेयरनेस, भाई एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। बहुत से लोग होता है कि सर करंट अफेयर कहां से पढ़ें, भाई जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर तुम्हारा किला कमजोर नहीं करेगा कहीं से भी। करंट अफेयर से ज्यादा बहुत क्वेश्चन आ गया, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत बेसिक से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे। तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल से तुमसे बात इस समय तो यही पूछ दे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, आधे से ऊपर लोगों को तो यही नहीं पता होगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, या पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है, पाकिस्तान के आर्मी जनरल का नाम क्या है, जैसे समझो ये सब बातें आजकल न्यूज में है। रशिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, रशिया की कैपिटल क्या है, यूक्रेन का बॉर्डर किन किन कंट्रीज से है, इसराइल का बॉर्डर किन किन कंट्रीज से है। बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, ये सब पूछ सकता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए थे, भैया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। इस तरह की बेसिक बातें पूछ सकते हैं। लोकसभा का स्पीकर कौन है, एंड अबव ऑल स्टैटिक की में आपसे ये बात जरूर पूछेगा। आईपी के पेपर में आपको दिल्ली एनसीआर से क्वेश्चन ठीक ठाक देखने के लिए मिलेंगे। तो रिसेंटली दिल्ली में चुनाव हुआ है, तो अब ये तो शायद ही पूछे कि दिल्ली का सीएम कौन है,
लेकिन ये पूछ सकता है कि दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, या डिप्टी सीएम कौन है, या दिल्ली में टोटल कितने मिनिस्टर हो सकते हैं। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, लेट्स से टोटल 70 मेंबर है, तुमको बताना चाहिए टोटल 70 है। राज्यसभा से कितने लोग दिल्ली में जाते, दिल्ली के आई मीन दिल्ली से कितने लोग राज्यसभा में जाते हैं, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। 3 लोकसभा में कितने जाते हैं, 7। तो ये सब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। कोई सा फुल फॉर्म पूछ सकता है, इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके वाला एरिया, बहुत लोग जनरल अवेयरनेस के नाम पर यूट्यूब पे बैठ के इधर उधर अंडमंड कुछ भी देखते रहते हैं कि सबसे बड़ा ये कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा, ये सब पूछ रहा था। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर अगर सिंपल सॉर्टेड करंट अफेयर आपके पास कहीं से अवेलेबल है तो उसको पढ़िए, नहीं है तो भैया हाथ जोड़ लीजिए, बहुत ज्यादा उसमें से नहीं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछेगा। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड तो भाई सभी कैंडिडेट्स को मैं कहूंगा कि तुम एग्जाम के 10 घंटे पहले भी मान लीजिए मेरे इस लेक्चर को देख रहे हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो यार हर आदमी को करने आना चाहिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज है ना कि हर व्यक्ति जो है पहली बार पढ़ रहा होता है, हर आदमी पहली बार पढ़ रहा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। और कोई ऐसा जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है पहले नहीं कभी पढ़ा है तो कहां से पढ़ें, तो दिल्ली बैट्स के यूट्यूब पर पहले मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि ठीक है, आप दिल्ली बैट्स के यूट्यूब पर जाइए, अब आपको वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि का एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देख जाइए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप देखोगे यहाँ प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि का। इसे नुपुर में हमने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। आप केवल उतना भी पढ़ लो। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के तुमको 2 फोल्डर मिल जाएंगे, एक तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला ये, ठीक है, और एक ऐसा ही और होगा, ठीक है। आप दोनों टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा प्लेलिस्ट देख जाइए, ये रहा, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें जो भी वीडियोस दे रखे हैं भाई, तुम सभी वीडियोस को तुम 4 से 5 से 6 बार देख जाओ, श्योर शॉर्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में भाई ये प्लेलिस्ट पूरा ब्रह्मास्त्र है, उतना आप करिए उतना मोर देन सफिशिएंट है। देखो आईपी के पेपर में टाइम तो पर्याप्त होता है, टाइम का कोई पंगा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पेपर छूटने लगता है। पेपर छूटने इसलिए लगता है क्योंकि उनको यह भी नहीं पता होता है कि उनको क्या नहीं पता है, ठीक है। उनको क्वेश्चन देख के यही नहीं पता चल रहा होता है कि भाई ये मेरे को नहीं आता है, वो जबरदस्ती इसमें कलम घुमाते रहते हैं। तो थोड़ा इस चीज से बचना है। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसका आईपी में पेपर छूट रहा हो, ऐसी किसी की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। और लेट्स से कि तुम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आप पहले कर सकते हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्डली 10 मिनट बहुत है। तुमको सीधा सीधा रीड करके पता चल जाएगा तुमको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। क्योंकि देखो यार, इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में तुमको क्या आता है से ज्यादा आसान है ये फिगर आउट करना कि तुमको क्या नहीं आता है। तो लेट्स से कि मान लो तुम जनरल अवेयरनेस का पेपर देख रहे हो, जनरल अवेयरनेस का पेपर देखते ही तुम गेज कर सकते हो कि भाई तुमको कौन सा क्वेश्चन आता है, तुमको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन देखते ही तुमको पता चल जाएगा। तो जो तुमको नहीं आता उसमें अंधी तुक्का मत मारो, उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सॉल्व करने का एडवांटेज क्या होता है कि फर्स्ट 15 मिनट में तुम्हारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश में कोई एक सेक्शन पकड़ो जिसमें आपको कम मेहनत करना पड़े, और बीच में आप मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग कर सकते हो, क्योंकि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन के लिए वैसे तो 15 मिनट भी बहुत है सॉल्व करने पर आप आओ तो, लेकिन मान लेता हूं कि तुम एकदम ऐसे बैकग्राउंड से भाई तुमको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो 25 क्वेश्चन करने के लिए 30 से 35 मिनट आपके लिए बहुत है। तो एक बार मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग सेक्शन पर 35 क्वेश्चन 35 मिनट दे दिया, तो उसके बाद बाकी का टाइम बाकी के सेक्शन पर दीजिएगा, ठीक है। बाकी का टाइम आप बाकी के सेक्शन पर दीजिएगा, ये नहीं कि लेके फंसे हुए हैं पहले वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए फिर हम अगले पर जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो आईपी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ बिग क्वेश्चन, लेकिन अच्छे खासे बच्चे होते हैं जो टाइम मैनेज भी नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होता है। अब उदाहरण के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में तुमको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अभी तुमको इंग्लिश का क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना हो रहा है करिए, नहीं हो रहा है छोड़िए, क्योंकि पेपर में नेगेटिव भी है 1/4। सेम गोज फॉर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। 25 क्वेश्चन है, 35 से 40 मिनट मैक्सिमम दिया, दैट्स ऑल। और कोई भी जनरल अवेयरनेस में 20 मिनट से ऊपर दे रहा है, इसका मतलब वो पहले ही बाहर है, वो फेल हो रहा है फिर। क्योंकि आईपी के पेपर में 25 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के आते हैं भाई, 20-25 मिनट इज टू मच, यू कांट अफोर्ड टू। अगर तुम जनरल अवेयरनेस से 20 से 25 मिनट दे रहे हो तब तो तुम बाकी के पेपर में 40-40 मिनट देने लगोगे एक सेक्शन में, तुम्हारी तो हालत खराब होने लगेगी फिर। तो जनरल अवेयरनेस में समय बचाइएगा, क्योंकि देखते ही पता चल जाएगा क्या आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। बेवजह अंधी तुक्का नहीं मारिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि जो प्लेलिस्ट मैंने दिखाया उतना आप कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है।
4 से 5 बार कर लीजिए, उतना श्योर शॉट आपका आईपी में सिलेक्शन कराएगा। एंड जैसा कि आप सबका पेपर है 10 मई को, तो जस्ट इन्फॉर्मिंग यू पीपल, जैसे आप लोगों को पता है दिल्ली बैच से बहुत सारा वेबिनार वगैरह होता है, ठीक है, जैसे आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हो मेरे साथ, बहुत सारे मीटिंग वगैरह होते हैं, तो उन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। तो जिस तरह से दिल्ली बाइट्स का वेबिनार होता है ऑनलाइन, उसी तरह हम लोगों का सेमिनार भी कंडक्ट होते रहता है विद सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिल्ली बाइट्स का द ग्रैंड सेमिनार मीट इज अबाउट टू बी कंडक्टेड ऑन 11th मई इन दिल्ली। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका आईपी बीएड का पेपर है 10 मई को, भाई पेपर अच्छा हो चाहे पेपर खराब हो, आप सब दिल्ली बाइट्स के सेमिनार मीट में फ्री ऑफ कॉस्ट इनवाइटेड हैं। आप आ सकते हैं, पेपर अच्छा हुआ तो, पेपर खराब हुआ तो। पेपर अच्छा हुआ तो आइए दिल्ली बाइट्स के सेमिनार मीट में आप आकर चाहे समोसा कर सकते हैं, पेपर खराब हुआ तो भी दिल्ली बाइट्स के सेमिनार मीट में आकर आप चाहे समोसा कर सकते हैं। आप सबके लिए ओपन है, फ्री है, एंड ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। एंड सेशन का अपडेट कैसे मिलेगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहीं पर सेमिनार ज्वाइन करने का एग्जैक्ट लोकेशन वेन्यू वगैरह आ जाएगा। तो आप दिल्ली बैट्स के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां सबको पता चल जाएगा, सेमिनार का अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली के करोल बाग में 11th मई को बेसिकली ये कंडक्ट हो रहा है। आईपी बीएड के सभी अपडेट के लिए, क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर आप सर्च करिए। आजकल मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पर एक्टिव भी हूं, आप लोगों के डाउट एंड क्वेरीज ले रहा हूं। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको आईपी बीएड का जो पेपर दे रहा है, आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट रहिए। जब भी आईपी बीएड के आंसर की पेपर वगैरह से रिलेटेड कोई भी कंसर्न या कुछ भी होगा, वो सब आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तुरंत का तुरंत देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, स्ट्रॉन्ग सजेशन है भाई, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप लास्ट 24 आवर में भी 4-5 मॉक प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो श्योरली पेपर में आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा। मॉक टेस्ट वगैरह पर 50% ऑफ चल रहा है, उसके लिए आप व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। यही आईपी बीएड के पेपर के लिए आपको सजेशन है कि पेपर में भाई देख लो किस किस तरह का पेपर स्ट्रक्चर है, नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, किस नेगेटिव मार्किंग वगैरह का ध्यान रखिए, किस क्वेश्चन में +4 है, आपको समझ में आ रहा है कि हर क्वेश्चन में +4 है, नेगेटिव में 1/4 मेरा नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स का एस्पेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। कभी नहीं पढ़े हो, पहली बार सब कुछ दे रहे हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड ढंग से प्रिपेयर करो। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पर प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए, नहीं है तो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत जितना भी 2, 4, 5 टॉपिक जो भी है इससे बनाइए। शॉर्ट ऑफ पेपर में क्वेश्चन अपना इंप्रूव करता हुआ देखने के लिए मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी बातें ध्यान रखिए। एंड इंग्लिश में मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि जो ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है, तो भी भाई तुम सारे इंग्लिश के क्वेश्चन को ढंग से रीड करना। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कंक्लूजन पर तुम आराम से केवल उसको रीड करके ही पहुंच जाओगे। दैट विल बी ऑल। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। डू ज्वाइन देम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेमिनार मीट।